जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरुतान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मा साध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम निकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री समयसार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत। यद्यपि इस ग्रंथादिराज की अपनी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर चर्चा चलनी थी और उसकी जब हम श्लोक नंबर 193 पर आए थे तो उसमें ये एक चर्चा आई थी कि यह जीव समस्त भावों का कर्ता भोक्ता नहीं है। और जब कर्ता भोक्ता पने की बात आई तो हमारा ये विचार आया कि हम इसकी गहराई में जाके समझें कि जीव क्यों किसी अन्य द्रव्य को नहीं कर सकता है, क्यों किसी अन्य द्रव्य को भोग नहीं सकता है। ये अपनी चर्चा पिछले मेरे ख्याल से 5 दिन से धारा प्रवाह चल रही है। हमने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरलघुत्व और प्रदेशत्व, इन 6 गुणों के आधार से भी हमने आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा नहीं, जगत का कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का न कर्ता है और न भोगता है। उसके बाद अपन ने विचार किया कोई भी द्रव्य, किसी भी द्रव्य का निर्णय उसकी 4 स्वभाव भाव से होता है जो उस द्रव्य के स्वरूप की रचना करते हैं। एक द्रव्य का स्वयं द्रव्यत्व, एक द्रव्य का क्षेत्र, एक द्रव्य का काल और एक द्रव्य का भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो कल अपन ने 2 चीजों को समझा था। कौन कौन सी 2 चीजें समझी थी? कि द्रव्य से कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का नहीं कर सकता है। और क्षेत्र से भी समझा था। क्या उदाहरण लिया था क्षेत्र से? अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवानों के आत्मा के प्रदेश में अनंत सिद्ध भगवानों के आत्मा के प्रदेश है और सभी निर्मल हैं,
सभी केवल ज्ञानादि अनंत गुणों सहित हैं, फिर भी एक क्षेत्र में एक साथ रहते हुए भी प्रत्येक सिद्ध भगवान के प्रदेश, उनका आत्मा, उनका अनुभव, वह सिद्ध भगवान ही वेदन करते हैं, कोई दूसरा। साथ में यह भी विचार किया था कि जहां सिद्धों के ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद में अनंत प्रदेश आत्मस्वरूप में विद्यमान है, वहीं पर अनंत अनंत निगोदिया जीव भी विद्यमान है। बोलो है कि नहीं? वहीं पर है जहां सिद्ध भगवान अनंत सुखमय है, निरावरण है, वहीं निगोदिया जीव अनंत अनंत दुखमय है। यह वस्तु व्यवस्था है। इससे क्या पता चला कि क्षेत्र से भी, क्या नक्की किया था कल, कि क्षेत्र से भी कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता है। एक और बात कल कही थी, मैं इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि ये सिद्धांत है कि आकाश के एक प्रदेश पर जीव भी है, और जीव का स्वभाव कैसा है? दर्शन ज्ञान स्वभावी, चैतन्य स्वभावी। उसी प्रदेश पर कर्म परमाणु भी है, पुद्गल परमाणु भी है, पुद्गल स्कंद भी है। वो कैसे हैं कि वो जड़ स्वरूपी है। आत्मा कैसा है? चेतन स्वरूपी है कहां पर? आकाश के एक प्रदेश पर। उसी प्रदेश पर धर्मास्तिकाय भी है। वो क्या करता है कि गमन में हेतु है, निमित्त है। उसी प्रदेश पर अधर्मास्तिकाय भी है। उसका क्या कार्य है कि वो स्थिति में हेतु है, और उसी प्रदेश पर एक काल द्रव्य खचित है, विद्यमान है। अब देखना, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले जीव और पुद्गल, एक जड़ स्वभावी और एक चैतन्य स्वभावी, और धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों का कार्य परस्पर विरुद्ध, एक गति में निमित्त और एक स्थिति में निमित्त। एक प्रदेश पर रहते हुए भी अपने अपने कार्य को करते हैं, कोई किसी दूसरे के कार्य को नहीं। वस्तु व्यवस्था में कितनी सुंदर व्यवस्था है, ये समझो आप, कि एक क्षेत्र पर रहने पर भी सब अपने अपने कार्य को करते हैं। क्यों करते हैं? कल इसकी भी चर्चा की थी। पहले 5 मिनट कल की चर्चा को याद करो। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, अपने अपने द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों का तो चुम्बन करते हैं। चुम्बन माने स्पर्श करते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों को तो चूमता है, माने स्पर्शता है, उसमें व्यापता है, पर अन्य द्रव्य को नहीं छूता है। दूसरी बात, पररूप परिणमन ना करने से। दूसरी बात क्या आई थी? द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, एक उसकी शक्ति, और दूसरी शक्ति क्या थी? पररूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती। जो द्रव्य जैसा है सदा काल वैसा का वैसा ही बना रहता है। देखो एक कितना बढ़िया मर्म निकलेगा इसमें, गोदिका जी, बहुत बढ़िया बात समझने की। अभी मेरी ही अहम बुद्धि, मैं पना किसमें है? किसमें है? अभी जो वर्तमान की जो मनुष्य पर्याय है, जो स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, बालक पर्याय है, युवा पर्याय है, उसी में ही तो मेरा मैंपना है, और इसी मैंपने को रखना चाहता हूं। दवाइयां क्यों खाता हूं? सुबह घूमने क्यों जाता हूं? खाना पीना क्यों खाता हूं? ये दुनिया भर के ही इस शरीर के साधने के उपाय दुनिया भर के YouTube चैनल तलाशता रहता हूं। काय के लिए? मैंपना। अच्छा, ये जो मैंपना अभी मेरा इस वर्तमान पर्याय में है,
कि यही मैं हूं, और इसी को संभालने की जो मेरी 24 घंटे की जो पुरुषार्थ है, इसी को मैं पने को समझ। तो ये मैं पना मनुष्य पने में नया खड़ा हुआ है कि इसके पूर्व की पर्यायों में भी ऐसा ही था। विचार करना, इसके पूर्व की पर्यायों में जब मैं कीड़े में था, मकोड़े में था, समझो गाय में था, बछड़े में था, नरक में था, जिस गति में था, 2 इंद्री में था, 3 इंद्री में था, जहां जहां था दीपक भाई, तो वही मैंपना उस पर्याय को संभालने का था कि नहीं था? उसी की सुरक्षा करने का भाव, यही मैं बना रहूं, ऐसी भावना थी कि नहीं थी? कितनी पर्यायों से यह भावना चल रही है? अनादिकाल से, नित्य निगोद से यह भावना चल रही है। समझना, मैं पने की, बराबर है ना? अब ये मेरी जो मैं पने की भावना कि मैं जिस पर्याय में हूं उस पर्याय रूप रहूं। अब देखना स्वभाव का सामर्थ्य, स्वभाव की शक्ति। अगर मेरे स्वभाव ने मेरी ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली होती तो नहीं समझ में आएगा। आज मैं स्त्री रूप रहना चाहता हूं, आज मैं पुरुष रूप रहना चाहता हूं, और जो पर्याय में रहना चाहता हूं, ये पर्यायों का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, बराबर है ना? अगर एक बार भी मेरे स्वभाव को दया आ गई होती, मेरे निज स्वभाव को दया आ गई होती, अरे बेचारा अनादिकाल से पर्याय में रहना चाहता है, रहना चाहता है, रहना चाहता है जिनेंद्र, अब इसकी बात को मान लो, अब स्वभाव पर्याय रूप हो जाए तो क्या होता कि पर्याय के नाश होते ही स्वभाव का नाश हो जाता है। न्याय समझ में आया? अरे तो स्वभाव की बलिहारी है, उस स्वभाव की बलिहारी है जो अंदर में विराजमान है कि मैं 24 घंटे स्त्री पुरुष रूप रहना चाहता हूं, पर वो स्वीकार नहीं करता है। अगर उसने एक बार भी स्वीकार कर लिया होता तो ये मनुष्य पर्याय के नाश होने से उस स्वभाव का भी नाश हो गया होता। स्वभाव का नाश नहीं हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि स्वभाव पर्यायों में जाता नहीं। क्षेत्र समझ में आया कि नहीं आया? बात ख्याल में आ गई है ना? अब बोलो, किसकी कीमत करना, किसको सजाना, शरीर को सजाना कि किसको सजाना? तो आत्मा को कहां से सजाएंगे? दिखता तो है नहीं, दिखता है कि नहीं आत्मा? ये दिखता नहीं है, ये प्रश्न किसको उठा? ये दिखता नहीं है, ये प्रश्न किसने उठाया? जिसने ये कहा मुझे दिखता नहीं है, वही देखने वाला है। न्याय समझ में आया ना? कौन है देखने वाला? जिसने ये कहा कि मुझे दिखता नहीं है, ये दिखते नहीं वाली जो ज्ञान पर्याय है, जो अभी अज्ञान रूप है, उसी अज्ञान पर्याय में देखने रूप ज्ञान पर्याय विद्यमान है। देखो, काल की चर्चा अपने को, अब काय की? द्रव्य की हो गई, क्षेत्र की हो गई, अब काय की चर्चा करनी है? काल की। काल से कैसा है आत्मा? और ये मुझे जिनवाणी की गद्दी पर बोलने की जरूरत नहीं है। संजय जी, काल से आत्मा कैसा है? डरते क्यों हो? अरे जोर से बोलो ना भगवान। अनादि अनंत है ना, तो आत्मा ही अनादि अनंत है कि पुद्गल भी अनादि अनंत है? धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, सभी द्रव्य अनादि अनंत है ना? सभी द्रव्य अनादि अनंत है ना काल से? समझ में आया ना? अब आपने ये कहा कि आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। ये कहां से देखा आपने आत्मा को पीयूष जी? कहां से देखा? जब अनादि अनंत शब्द बोलोगे, आत्मा, आत्मा हो गया द्रव्य, असंख्यात प्रदेशी
संकोच विस्तार वाला हो गया क्षेत्र। अब आत्मा अनादि अनंत है। रत्नाकर जी, याद हो गया आपका नाम। तो आत्मा अनादि अनंत है, ये कहां से देख के बताया आपने? काल से देख के बताया ना। तो काल से इसका मतलब क्या हुआ? अनादि काल से उसका परिणमन है। किसका? आत्मा का। किसका? आत्मा का। आज भी है और अनंत काल बाद भी। तो उसके परिणमन स्वभाव को, उसके पर्याय स्वभाव को देख करके तो बताया कि आत्मा अनादि अनंत है। नहीं यही समझ में अभी बात? आपने आत्मा के अनादि अनंत पने का हां कैसे भरी? कैसे आपने हां भरी? भाई अपन कोई चीज लेने जाते हैं ना, इसकी 7 साल की गारंटी, इसकी 10 साल की गारंटी, इसकी आजीवन गारंटी देते हैं ना। कोई प्रोडक्ट आप लेने जाओ, कुछ वारंटी होती है, कुछ गारंटी होती है। सोने की कितनी गारंटी? आप सुनार से जब दुकान पर जाते हो ज्वेलर से, तो पूछते हो सोने की क्या गारंटी, कि कब बदल के चांदी हो जाएगा, कब बदल के पीतल हो जाएगा? पूछते हो? क्यों नहीं पूछते हो? क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि सोना परिणमन होते हुए भी सोना ही रहता है। सोना परिणमन से बदलता नहीं है। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? तो आत्मा को हमने जब ये कहा कि मैं अनादि अनंत हूं, जगत का प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, तो ये कहां देख करके कहा? ये कहां देख करके कहा? ये डॉक्टर, ये वकील, ये कहां से देख करके कहा? ये इंजीनियर, ये कहां से देख करके कहा? डॉक्टर को उसकी मेडिकल एजुकेशन से डॉक्टर कहा, इंजीनियर को उसकी टेक्निकल एजुकेशन से इंजीनियर कहा, लॉयर को उसकी विधि की, उसको संविधान के ज्ञान की एजुकेशन से आपने क्या कहा? वकील है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो आपने जो जगत में जो जो शब्द विशेषता से चुने, उन विशेषताओं का कोई ना कोई आधार तो होगा कि बिना आधार के? आप मुमुक्षु और वो मित्र पक्ष कैसे जाना? बाबू चाचा, हम मुमुक्षु और वो हमारे मित्र पक्ष साधर्मी, ये कैसे जाना? कि गुरुदेव के आधार से लिया। भाई जब आप कोई चीज कहोगे, उसके पीछे कोई ना कोई आधार तो चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? तो जब मैंने कहा मैं अनादि अनंत हूं, इसके पीछे का आधार क्या है ये ढूंढो। क्या है आधार? अनादि काल से चली आ रही जो परिणमन रूप पर्याय है, वो आधार है। अच्छा, वो आधार किसी और ने पैदा किया है कि प्रत्येक द्रव्य में स्वयं विद्यमान है? उस पर्याय का कर्ता, जीव को अनादि अनंत रूप रखने वाली पर्यायों का कर्ता, वो जीव है कि कोई अन्य द्रव्य है? तो उस जीव के जितने भी कार्य होंगे, वो जो जो कार्य करेगा, चाहे दर्शन रूप, चाहे ज्ञान रूप, चाहे श्रद्धान रूप, चाहे शांति रूप, वो जो जो कार्य करेगा, उसका कर्ता वो जीव होगा कि कोई अन्य द्रव्य होगा, ये नक्की करो। काल से समझ में आया कि नहीं आया? काल से कैसे अकर्ता है ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे काल से तो इतनी निर्भयता आती है, जगत का कोई वस्तु दिखती ही नहीं है। दिखाऊं अभी आपको। आचार्य कुंद भगवान ने, प्रमोद जी, सबसे इस ग्रंथादिराज समय सार की बहुत अद्भुत गाथा है, 6वीं गाथा। नवी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो शुद्धो एवं भणंति शुद्धम नादो जोसो दुसो चैव। 6वीं गाथा है, अद्भुत गाथा है, स्वभाव को दर्शाने वाली गाथा है। उस गाथा की टीका किसने लिखी है? आचार्य अमरचंद्र देव ने। और हम 2.5 दीप वालों का परम सौभाग्य है, आचार्य कुंद भी विराजमान है और आचार्य अमृतचंद्र देव भी विराजमान है।
देखो विराजमान एक को करना था। स्थिति देखो, प्रतिमा जी लाए थे कुंद कुंद आचार्य की, और प्रतिमा जी में और वो सेटिंग में कुछ अंतर आया तो विचार किया कि कुंद कुंद आचार्य की नई प्रतिमा लाएंगे, तो सफेद धवल पाषाण की आचार्य कुंद कुंद देव की प्रतिमा लाए, मुनि मुद्रा की प्रतिमा लाए। अब वो दूसरी प्रतिमा जो पहले कुंद कुंद आचार्य के नाम से आई थी, उसका क्या करें? तो सहज रूप से इस ढाई दीप में दोनों को विराजमान होना था, तो वो प्रतिमा आचार्य अमरचंद्र देव की भी वहां पर विराजमान हो गई। माने कितना आपका कर्तापना कहीं होता नहीं है। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि वहां जब छठवीं गाथा की, पीछे बहनों को समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है भाइयों? कठिन पड़ रहा है कि समझ में आ रहा है? अरे कुछ जोर से मुंह से तो बोलो। आ रहा है, बस बढ़िया। अरे वक्ता को भी तो कुछ चाहिए भाई। तो वो जो छठवीं गाथा की टीका है, उस टीका में आचार्य देव ने कहां से शुरू किया है? देखो, आज देखो कैसे निर्भर हो जाओगे आप। टीका अगर इसमें हो तो लगा देना भैया, आसन है नहीं? छठवीं गाथा की तो सोनगढ़ से प्रकाशित समय सार की टीका लगा दे। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। जब तक मैं आ गया टीका, ठीक है। जो स्वयं, अब यहां कोई दूसरे आत्मा को मत रखना, किसी दूसरे आत्मा को खड़ा मत करना। किसको खड़ा करना है? अपने आप को। जो शब्द की जगह मैं स्वयं लगा लेना है। यहां क्या लगाना है जिनेंद्र, पीयूष जी? मैं स्वयं। अब देखना, मैं स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप हूं। पहले इस बात की अपन चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। कैसा हूं मैं? कैसा हूं मैं? अपने से स्वयं सिद्ध हूं। मुझे लोक में किसी ने बनाया नहीं है। मेरा अस्तित्व मेरे से है। मेरे अस्तित्व का जवाबदार मैं हूं। मेरे परिणमन का जवाबदार मैं हूं। क्यों हूं मेरे परिणमन का जवाबदार? क्योंकि मेरे अस्तित्व में मेरे अनंत परिणमन शक्ति रूप से विद्यमान होता है। उस परिणमन को भी किसी ने नहीं बनाया है। अपन बोलते हैं ना, अरे नित्य निगोद में इतने जीव हैं बाबू चाचा, इतने जीव हैं कि अनादि काल से हैं और अनंत काल तक वहीं रहेंगे। कभी कभी घबराहट होती है सुन करके, इतर निगोद की पर्याय नहीं मिलेगी। त्रस पर्याय की तो बहुत दूर की बात है, स्थावर पर्याय नहीं मिलेगी। नित्य निगोद में है, केवली भगवान ने बताया है। तो अपने को क्या लगता है, अरे ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया होगा। पर उस द्रव्य ने नित्य निगोद में रहना, उस द्रव्य की पर्यायों ने स्वयं चुना है। अगर स्वयं नहीं चुना होता तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में जो नित्य निगोद के जीव दुखी हो रहे हैं ऐसा आता, और उसमें कारण कोई दूसरा होता तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता। परमात्मा जी, थोड़ी गहरी बात है। अब मैं दूसरी बात समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय फिर थोड़ी सूक्ष्मता में चला जाएगा। कैसा हूं मैं? क्यों साहब, कैसा हूं मैं? अपने से स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीन काल तीन लोक में एक पदार्थ ला करके खड़ा करो कि जिसका उपकार मुझे मानना चाहिए। सबको समय दे रहा हूं सोचने का। एक पदार्थ, सिद्ध भगवान, उपकार मानना चाहिए। बात जो चल रही है उसी नए से, उसी विवक्षा से समझना। जब व्यवहार की बात करेंगे तो उपकार में डूब के बात करेंगे, और जब स्वभाव की बात कर रहे हैं
तो स्वभाव कहता है कि हमें किसी की स्वीकार नहीं है। जब बारात जाएगी तो वो दुल्हन का पिता सबका स्वागत करेगा, पर जब बरमाला का टाइम आएगा तो दूल्हे को ही माला पड़ेगी, पिताजी को खड़े ही रहना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई? भले कितने भी नखरे कर ले वे। तो जब हम परमार्थ आत्मा की बात करेंगे, आत्मा के स्वरूप की बात करेंगे, तो बाकी सबको बाहर खड़ा रहना पड़ा। 3 काल 3 लोक में एक ऐसा पदार्थ ला करके खड़ा करो कि जिसका मुझे एहसान उपकार मानना चाहिए, और चाहिए तो क्यों मानना चाहिए इसका भी उत्तर दो। है कोई? किसी के ज्ञान में आता है? क्यों नहीं है? क्यों किसी का उपकार नहीं मान सकता? अरे मैं माता पिता का उपकार मानता हूं क्योंकि वो मेरे जन्म में निमित्त है। समझना, मैं मेरे एक व्यापारी का उपकार मानता हूं कि मुझे वो व्यापार में उसने लाभ कराया। भाई कोई ना कोई कारण होगा ना उपकार का, बिना कारण के तो हम किसी का उपकार मानते नहीं है ना। उपकार में कोई ना कोई कारण चाहिए। जब मेरी उत्पत्ति स्वयं सिद्ध है, मेरा प्रभु मैं हूं। कौन है मेरा प्रभु? मैं हूं। मेरी उत्पत्ति का कारण मैं हूं, मेरे परिणमन का कारण मैं हूं। मेरे में कोई दूसरा कोई पर्यायों में हेर फेर कर सकता नहीं है। अनंत काल पहले मेरे स्वरूप की जो रचना स्वयं सिद्ध हुई है, उस स्वरूप रचना में मेरी त्रिकालवर्ती पर्याय गर्भित है। अब जगत में मैं किसका उपकार मानूं? कौन से भगवान का उपकार मानूं? है कोई ऐसा पदार्थ कि लोक में जिसका उपकार माना जाए? जैसे ही आत्मा की शरण में आते हैं, वैसे आत्मा के अलावा आत्मा को कुछ और दिखाई देता नहीं है। अब दूसरी पंक्ति, ये विषय अपना नहीं है, पर ये तो काल से समझने के लिए ये बीच में चर्चा आई है, उसको समझ लो सोनू जी। अब दूसरी पंक्ति क्या है? कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। यह काल की अपेक्षा है। काल से द्रव्य व्यवस्था को समझ रहे हैं ना? क्या कहा? दूसरी पंक्ति में क्या कहा? कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। अब लोक में ऐसा पदार्थ लाओ जिससे मुझे डरना चाहिए। नहीं समझ में आई? मेरा कौन नाश कर सकता है? डोडल जी, कौन नाश कर सकता है मेरा? अगर मेरा जन्म का हेतु होता तो नाश का भी हेतु होता। हेतु समझते हैं ना? कारण। अगर जन्म का कारण होता तो नाश का भी कारण निश्चित होता। पहले दिन बताया था ना, क्या उदाहरण दिया था? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु जी ने सृष्टि का पालन किया, और महेश जी ने सृष्टि का संहार किया। तो महेश जी सृष्टि का संहार कब कर पाए? कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी। बनाने का हेतु था तो नाश का भी हेतु होता है। जब बनाने का हेतु नहीं होगा तो नाश का भी हेतु नहीं होगा। यह वस्तु व्यवस्था है। मेरी आत्मा का क्या है स्थिति आज की डेट में? क्या स्थिति है मेरी आत्मा की? स्वयं सिद्ध हूं। किसी भी पदार्थ से कभी कोई शिकायत खड़ी हो सकती नहीं है। तुम्हारे जवाबदार, तुम्हारे आत्मा के जवाबदार तुम हो। तुम्हारी जो जो पर्याय तुम्हारे साथ घटित हो रही है उसमें तुम जवाबदार हो। कोई निमित्त, कोई कर्म, कोई परद्रव्य 3 काल में जवाबदार नहीं होता है। और जब मैं ऐसा स्वीकार करता हूं उसी समय आकुलता का नाश हो जाता है। बताया था ना ये पहला उदाहरण। दूसरा टंगड़ी मार के गिराए तो कितना दुख होगा। 6 महीने तक बिस्तर पे हड्डियां टूटेंगी तो उसी को याद करूंगा, और अपनी गलती से गिरूंगा और 6 महीने अस्पताल में रहूंगा तो किसको याद करूंगा?
किसके नाम से आर्त रौद्र ध्यान करूंगा? अभी जो पहले दिन प्रवचन में आए थे उनको ये समझ में आ गई होगी, ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? किसको या तो वो क्या कहते हैं कि आप वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करने के बाद में संजय जी रंच मात्र भी, समय मात्र भी आकुलता को उत्पन्न कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती है आकुलता। एक बार वस्तु व्यवस्था का निर्णय हो जाए तो वस्तु व्यवस्था स्वतः स्वाधीन, संपूर्ण और शांतिमय है। तभी तो सिद्ध भगवान अनंत शांति में रह सकते हैं। बहुत एक मर्म की बात समझना, एक बात मैं आपसे बोलता हूं विवेक जी, अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान है कि नहीं है? ऊपर है ना, ऊपर। और वो ज्ञान उनका कैसा है? अरे ज्ञान कैसा है बहनों? केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है ना। तीन काल तीन लोक की समस्त वस्तुएं उनके ज्ञान में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अनंत जीव द्रव्य, अनंतानंत पुद्गल परमाणु और स्कंद, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, छह द्रव्यों के त्रिकालवर्ती परिणमन के ज्ञाता है कि नहीं? नरक के जीवों के दुख दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना? त्रियंच जीवों के दुख दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? निगोदिया के दुख दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? कितने दुखी? क्यों? हमारे टीवी पर कोई ऐसा करुण दृश्य आ जाए कि जिसको देख करके देखा नहीं जाए तो फटाक से टीवी बंद कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ऐसे कभी कभी मार्मिक दृश्य आ जाते हैं ना, कारुणिक दृश्य आ जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं? देखा नहीं जाता है। सिद्ध भगवान के पास ये ऑप्शन है कि केवल ज्ञान को कुछ देर केवल ज्ञान में वो कर दें कि भाई नरक नहीं दिखना चाहिए बाबू चाचा, नरक नहीं दिखना चाहिए, खाली स्वर्ग स्वर्ग दिखना चाहिए, और भोग भूमियां दिखनी चाहिए जहां मनुष्य दुखी नहीं हो, और त्रियंच नहीं दिखनी। ऐसा व्यवस्था है। अनंत अनंत जीवों के तीव्र दुख, तीव्र संक्लेश कसाय में परिणाम, मारकाट, श्वास में 18 बार जन्म मरण, उसकी वेदना, सारा का सारा सिद्ध भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर सुखी के दुखी क्यों? अगर वस्तु व्यवस्था दुखी करती, समझना बात को, यदि वस्तु व्यवस्था दुखी करती तो सिद्ध भगवान को भी दुखी होना पड़ता। तो दुख देख करके भी दुखी क्यों नहीं? क्योंकि उनके ज्ञान में आ रहा है कि इस जीव का मोहकृत दुख है, अज्ञान कृत दुख है, राग कृत दुख है, जीव कृत दुख नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सिद्ध भगवान जैसी दृष्टि हम पैदा कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? गौरव के सौरभ? गौरव, अरे बड़ा संकट है दोनों भाइयों में। मैं रोज अभ्यास करता हूं कि इनका बराबर एक भेद विज्ञान का अभ्यास और एक गौरव सौरभ का अभ्यास। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? इसका अर्थ यह है कि सिद्ध भगवान अनंतानंत जीवों के त्रिकालवर्ती परिणमन को जानते हुए भी अनंत सुखमय, अनंत शांति में रह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तु व्यवस्था में दुख नहीं है, दुख कहीं और से आया हुआ है। वो दुख अज्ञान से, मोह से और राग द्वेष से उत्पन्न होने वाला दुख है। आत्मा के अंदर में, वस्तु व्यवस्था में वो दुख हो सकता नहीं। अब अगर सुखी होना हो तो बोलो क्या करना? वस्तु को बदलना कि वस्तु के स्वभाव से देखने का अभ्यास करना। हम क्या करते हैं? अगर मुझे शरीर में कोई रोग हो जाए और उससे मैं दुखी हो जाऊं, अब क्या करूं? सुखी होने का उपाय क्या है? क्या है सुखी होने का उपाय? क्यों अखिल, क्या है वो सुखी होने का उपाय? रोग को दूर कर दूं, दवाई ले लूं, तो क्या है सुखी होने का उपाय?
अरे वस्तु का यथार्थ चिंतन, वस्तु जैसी है, पदार्थ जैसा है, उसका यथार्थ निर्णय वो वस्तु के सुख का कारण है। तो यहां दूसरी बात क्या कही, अपनी बात पे वापस लौट के आते हैं। क्या लिखा दूसरी लाइन में? कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी उत्पत्ति का कोई क्षण नहीं है, मेरी उत्पत्ति का कोई हेतु नहीं है, इसलिए ना मुझे किसी का उपकार है और ना मुझे किसी का भय है। ये कहां से देख के बोलते हैं? ये अपने स्वभाव को देख करके बोलते हैं। और स्वभाव क्या कहता है? घबराओ मती, मैं तुम्हारी त्रिकाल की ऐसी गारंटी देता हूं। पर्याय गारंटी नहीं दे सकती है, मनुष्य पर्याय गारंटी नहीं दे सकती है, पर स्वभाव गारंटी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि स्वभाव में वो गारंटी विद्यमान है। किसके स्वभाव में? किसके? सिद्ध भगवान के, आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंत के। तो किसके? मेरे। तो कब? तो इसका अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्यों रत्नाकर जी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्यों साहब, लूड़दा वाले साहब, क्या करना पड़ेगा? अभी अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? वो भेद विज्ञान से उस वस्तु का निर्णय हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। कब हो सकता है? अभी हो सकता है। अभी ऐसा मैं स्वीकार कर सकता हूं कि नहीं? नहीं, अभी तो पर्याय में राग है, अभी तो कसाय है, अभी तो ऐसे ऐसे पाप के भाव आते हैं, पंडित जी मुंह से बोल भी नहीं सकते। अरे तुझे आते ही नहीं है, जिसे आते हैं वो तू नहीं है, और जिसको उसका फल मिलता है वो तू नहीं है। क्योंकि तू कहां से देख रहा है अपने आप को? अभी मैं स्वभाव से देखता हूं, अभी मैं अवस्थाओं से अपने आप को, और स्वभाव से देखने से अवस्थाओं के राग द्वेष को नियम से मिटना पड़ता है। नियम है वस्तु व्यवस्था का। क्या नियम है? एक अंतर्मूर्त, देखो नियम समझो परमात्मा जी, एक अंतर्मूर्त साधक मुनिराज निर्विकल्प ध्यान अवस्था में आरूढ़ हो जाए। कहां हो जाए? निर्विकल्प ध्यानावस्था में आरूढ़ हो जाए। क्या होगा? क्या होगा एक अंतर्मूर्त के बाद? समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, समस्त घातियां। अब वो घातियां एक अंतर्मूर्त पहले बांधे थे, उस मनुष्य पर्याय में बांधे थे, कब से बांधे चले आ रहे थे, भले ही संजुलन संबंधी सही, पर बांधे तो पहले थे ना। वो घातिया कर्म कसाय संजुलन संबंधी सही, पर घातिया कर्म तो विद्यमान थे ना। तो जितने भी काल पूर्व में, जितने भी पर्यायों पूर्व में बांधे हुए समस्त घातिया कर्मों को निश्चित रूप से आत्मा के प्रदेशों से पलायन होना पड़ता है। यह वस्तु में निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था है। ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? जैसे पुण्य भाव देव और मनुष्य गति की व्यवस्था का कारण है, जैसे पाप भाव त्रियंच और नरक गति के गमन का कारण है, ऐसे ही अंतर्मूर्त ध्यान समस्त कर्मों के क्षय का कारण है। ख्याल में आ रही है? नहीं आई बात समझ में? कैसा है आत्मा मेरा? कब है? इसका ध्यान हो सकता है कि नहीं? कि कर्म बंधे हुए हैं, बंधे रहने तो, कर्म को क्यों देखता है तू? ये क्या है और ये क्या है? अरे बता दो भैया। कैमरा है ना, ये मतलब आगे पीछे इसलिए दिखा रहा हूं। ये बाबू चाचा, ये क्या है? कैमरा। ये क्या खींचेगा? अभी मैं आपकी फोटो खींचूं, खींचेगा कि नहीं खींचेगा?
खींचेगा ना, हमारे पास सबके पास है, पर डॉक्टर के पास ये नहीं होता है। उसके पास एक्सरे वाला कैमरा होता है। उसके पास कौन सा कैमरा होता है? एक्सरे वाला। अब वो क्या करता है एक्सरे वाला कैमरा? तो हड्डी टूट गई हो पाँव की, अब डॉक्टर कहेगा पूरे कपड़े उतारो, अब इसको मुझे मांस को छीलना पड़ेगा हड्डी तक, कैमरे को ऐसा होगा। वो क्या करेगा? कपड़े भी वही, वो जो भी आपके शरीर के जितने भी तंतु हैं, मांसपेशियां हैं, सब वहीं की वहीं। उसको एक्सरे वाले कैमरे को कोई शिकायत नहीं है। वो क्या करेगा? उन सबका फोटो खींचेगा, है तो सही, किसका खींचेगा? क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर पे जाती ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उसकी दृष्टि कहां जाती है? उसकी दृष्टि तो जो हड्डी है वहां पर पहुंचती है। उसके बीच में कोई हो उसको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या उसको? अरे अब तो जाने क्या क्या वो आपके नई नई मशीनें, क्या बोलते हैं उसको, वो लिटा लिटा के MRI और जाने कौन कौन सी आ गई है। वो शिकायत करते हैं कि नहीं भाई तुम इसको ऊपर से कंबल और उड़ा देते हैं मोटा वाला। कभी आप MRI में जाओ ना तो क्या करेंगे? एक मोटा सा कंबल और उड़ा देंगे कि ठंडी लगेगी। भाई कंबल क्यों उड़ा रहा है? तुझे तो वो नब्ज के और इसके वो चित्र लेने हैं ना। बोले हमारे कैमरे को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मेरे साथ कर्म है, शरीर आदि 9 कर्म है, संयोग है, कर्म के निमित्त से मोह राग द्वेष के परिणाम है। ऐसे में मैं अपने आत्मा का निर्णय कर सकता हूं कि नहीं? ये वाला कैमरा काम नहीं करेगा। कौन सा करेगा? कर सकता हूं कि नहीं? मेरी दृष्टि में ताकत है कि नहीं ये बताओ। है ना? कोई दूसरे से वो ताकत लाके खड़ी करनी नहीं है। तो क्षेत्र से कैसा? जो अपने से स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। इसलिए लोक में मुझे किसी का भी भय नहीं है। और तीसरी बात लिखी आचार्य देव ने, ये गाथा नहीं है पर इसको तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। नित्य उद्योत रूप, इसका मतलब समझते हो? नित्य मतलब अखिल विश्राम की नहीं हो रही है। यहां AC नींद लेने के लिए नहीं लगवाए हैं भाई साहब। रोज के प्राण जल रहे हैं उसका बिजली का मीटर देख देख के। तो वो आपके सोने के लिए AC नहीं लगी है। आप निराकुलता से स्वाध्याय कर सको इसलिए AC लगे, कोई विषय के प्रयोजन के लिए नहीं लगे हैं। हमारा तो यही प्रयोजन था कि पसीने में भीग करके उपयोग बार बार शरीर पे जाएगा तो तत्वज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो तत्वज्ञान समझ में आए इसलिए इस पंडाल को AC किया है। उसके चक्कर में भोजनालय तो हो गया, भोजनालय किया नहीं था। क्या कहा? नित्य का मतलब क्या? नित्य का मतलब क्या है? चारू क्या? हमेशा। कब? फिर पूछता हूं आपसे कि कौन बोल रहा है ये? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार। कौन बता रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान क्या देख रहे हैं? नित्य उद्योत रूप। किसको? मुझको। कैसा देख रहे हैं? और मैं शिकायत करता हूं कि मुझे आत्मा दिखाई नहीं देता। 3 लोक के नाथ मुझे नाथ देखते हैं और मैं अपने आप को पामर भिखारी देखता हूं। कितना महान जीव हूं मैं। बोलो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मैं क्या देखता हूं? मैं अपने आप को क्या मानता हूं? 3 लोक के नाथ मुझे क्या देखते हैं? क्या लिखा? नित्य उद्योत रूप। उद्योत का मतलब समझते हैं कि समझाना पड़ेगा?
हिंदी भाषी क्षेत्र में समझाना नहीं पड़ेगा। नित्य प्रकाशमान, अरे एक इंद्री में भी वो प्रकाशमान है। उस समय उसके पास उसकी योग्यता नहीं है उस प्रकाशकत्व को समझने की, अनुभव करने की, पर संगी पंचेंद्री पर्याय में तो वो प्रकाशकत्व को, उद्योतपने को, नित्यपने को समझने की योग्यता महापुण्य के उदय से प्राप्त हुई है। किसको? हम सबको। कैसा देखते हैं भगवान हमें? अरे भगवान हमें स्वभाव से भगवान ही देखते हैं। और मैं ऐसा अभागा जीव हूं कि मैं अपने को मनुष्य देखता हूं, बालक देखता हूं, 65 साल का देखता हूं, 70 साल का देखता हूं, स्त्री देखता हूं, पुरुष देखता हूं। अगली पर्याय की चिंता में मरा जा रहा हूं। बोलो क्या कर रहा हूं मैं क्या देख रहा हूं अपने आप को? मैं अपने आप को देह रूप देखता हूं। और 3 लोक के नाथ मुझे क्या देखते हैं? 3 लोक के नाथ मुझे भगवान देखते हैं। हूं तो देखते हैं कि नहीं हूं इसलिए देखते हैं। अभी हूं कि बाद में बनूंगा। वो एक वर्णी जी का एक है ना, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं जो हूं वह है भगवान जो अंतर यही ऊपरी जान वे विराग में रागविता। क्या अंतर है? ऊपर का अंतर है, अंतर में कुछ नहीं है। वो विराग, और ये थोड़ा अंतर है। अनादिकाल से राग में रुख परेशान हो रहा हूं, इसको आप ऊपरी ऊपरी कह रहे हो। हाँ ऊपरी ऊपरी है। क्यों? कि अनादिकाल से होने पर भी एक समय मात्र भी मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं गया है, जा सकता नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। राग में, राग पुण्य पाप नपुंसक है, नपुंसक है। वो ज्ञान के गेय है, ज्ञान नहीं है उनमें। क्रोध आया, किसी ने मुझे अपशब्द कहे, क्रोध आया, थोड़ी देर बाद उसने क्षमा मांगी और क्रोध चला गया। क्या आया, क्या चला गया? और रहा क्या? अगर वो उसके अपशब्द कहने से क्रोध अंदर में घुस गया होता तो फिर क्रोध जा सकता था क्या? अरे इतने सरल चर्चा से अपन ये अपनी इतनी अद्भुत निधि को नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। कोई भी भाव, अंतर यही ऊपरी जान वे विराग, कोई अंतर नहीं है। और थोड़े ही काल में वो डॉक्टर साहब की है ना, कौन सी, भगवान महावीर स्वामी की पूजा में, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा और वर्तमान प्रभु आपका। यहां वो भविष्य की भी बात नहीं है। भगवान मैं तो आपके जैसा ही अभी हूं। भविष्य तो पर्याय की अपेक्षा से बात कर रही है। अंतर समझना। जब पूजा में बोलो तो ये बोलना, और जब स्वाध्याय में बोलो तो अंतर नहीं है। जो भगवान आप हो वही मैं हूं। कहां से देखते हो? कि जैसे आप देखते हो वो देखने की दृष्टि मैंने कर ली। आप स्वभाव से देखते हो तो अब मैंने आपकी दृष्टि स्वीकार कर ली है। तो मैं भी जब अपने को स्वभाव से देखता हूं तो मुझे आप में और मुझ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दिखाई दे सकता है? स्वाध्याय में भगवान को भगवान की दृष्टि से देखना और पूजा में भगवान को वर्तमान और भूत और भविष्य की दृष्टि से देख के निर्णय करना। दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है। देखो अब अपनी क्षेत्र की बात हो गई कि बाकी रह गई? क्षेत्र से प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है कि नहीं? कोई कुछ कर सकता है? नहीं, काल से, सॉरी, सब मैंने क्षेत्र बोला तो सब क्षेत्र बोल रहे हैं, बात तो काल की चल रही।
बात तो काल की चल रही थी ना। काल से सब स्वतंत्र है कि नहीं? अपनी अपनी अनंत पर्यायों को प्रत्येक द्रव्य अंतर में समेटे पी करके बैठा है कि नहीं? वो पर्याय उस द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होंगी कि परद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होंगी? अपने आश्रय से उत्पन्न होंगी। तो मैं परद्रव्य का कर्ता हो सकता हूं, परद्रव्य मेरा कर्ता हो सकता है। ऐसा अज्ञान, ऐसा मिथ्यात्व अब जीवित रह सकता है? अरे बोलो, रह सकता है? आज से ही त्याग दिया उसको। अब चौथे पे आ जाओ, कौन सा है? क्योंकि कल से अपन मूल गाथा प्रारंभ करेंगे। भाव। आत्मा भाव से कैसा है? अरे बता दो भगवान, सबको तो बाल बोध, वीतराग, तत्व ज्ञान, छेड़ डाला और लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का सब तो रटे हैं। कैसे है जिनेंद्र? भाव से। दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं ना मैं। तो अब पुद्गल कैसा है? पुद्गल कैसा है? जड़ स्वभावी, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। और कर्ता कर्म का अज्ञान किस में खड़ा होता है? जीव और पुद्गल में। कहां खड़ा होता है बाबू चाचा? जीव और पुद्गल में। क्योंकि बाकी धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाश और काल, ये पारमार्थिक द्रव्य है, ये निष्क्रिय द्रव्य है। इनमें क्रियावती शक्ति नहीं है। क्रियावती शक्ति दो ही द्रव्यों में है। किस किस में? जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है। अन्य चार द्रव्यों में क्रिया निष्क्रिय द्रव्य कहलाते हैं। कौन कौन? धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाश। अब छह के विश्लेषण से तो बच गए, अब दो पे ही रह गए ना। अब दो पे ही रह गए ना। किस किस पर रह गए? जीव और पुद्गल। पुद्गल कैसा है? जड़। जड़ माने स्वयं को जानता है, दूसरे को जानता है नहीं। तो अंधा हो गया क्या? नहीं हो गया। अंधा मतलब समझ गए ना? पुद्गल स्वयं को जानता है, पुद्गल दूसरे को जानता है नहीं, तो पुद्गल अंधा हो गया। जीव स्वयं को जानता है, जीव दूसरे को जानता है, तो जीव कैसा हो गया? ज्ञान। अब पुद्गल जीव द्रव्य का कैसे करे ये बताओ। अंधा मुझे रास्ता दिखा के ले गया, चलो पंडित जी आपको मैं कांच का मंदिर इंदौर वाला दिखाने ले चलता हूं। कौन ले जा रहा है? चलेंगे ना साथ में? अरे बाहर दरवाजे तक ही पहुंचते पहुंचते ऊपर पहुंच जाएंगे। वो भी पहुंचेगा और मैं भी पहुंचूंगा। क्यों पीयूष जी, क्यों पहुंचूंगा? क्यों पहुंचूंगा? किसके सहारे जा रहा हूं? अंधे के सहारे। पुद्गल कैसा है? तो पुद्गल जीव का कर सकता है? पुद्गल ही कर रहा है। ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान का क्षय है, दर्शनावरणी कर्म से दर्शन का क्षय है, मोहिनी कर्म से कसाय राग द्वेष के परिणाम है। बराबर है कि नहीं जिनेंद्र? अभी करणान योग वाले मेरे पे बहुत नाराज होंगे आज, है कि नहीं? तो ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान का क्षय कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? अरे वो तो जड़ है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान तो कमजोर पड़ता ही है। अरे पड़ता नहीं है। आत्मा अपने अज्ञान भाव से उस भाव रूप परिणमित होता है, तब ज्ञानावरणी कर्म पर आरोप आता है। ज्ञानावरणी कर्म तो कर्म रूप ही रहता है, वो चेतन रूप हो ही नहीं सकता है, उसमें ज्ञान की दृष्टि आ नहीं सकती है। तो इसका अर्थ ये हो गया, भाव से पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो अंधा है, जड़ है। सबको राजी है ये बात? अरे पीछे से बोलो, राजी है? हाँ राजी है। अब बचा कौन? जीव। अब जीव तो कर सकता है ना। अब जीव ये देख रहा है कि ये जड़ है। जीव क्या जान रहा है? जड़ है, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं ज्ञानवान हूं, मैं इसको जान सकता हूं, जानने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब जीव को यह ज्ञान है तो जीव पुद्गल का करने क्यों जाएगा? ये बताओ मुझे। नहीं यही समझ में बात?
अरे कोई जीते जागते कुएं में छलांग मारता है क्या? जीव में ज्ञान है। जीव अपने ज्ञान स्वरूप से यह जानता है कि पुद्गल जड़ है, पुद्गल अपने अपने कार्य को करता है, जीव के कार्य को नहीं कर सकता। पुद्गल अंधा है, जीव में ज्ञान है। तो ज्ञानवान जीव क्या पुद्गल का करने जाएगा? अज्ञानी जाएगा, ज्ञानी नहीं जाएगा। और सुनो मजे की बात, ये क्या है? जादू नहीं दिखा रहा हूं। क्या है ये? घड़ी। टाइम नहीं पूछ रहा हूं, क्या है? घड़ी। ये पुद्गल के जीव, बाबू चाचा, पुद्गल आप सबने देख लिया ना, ये घड़ी है, ठीक है ना? मैंने भी देख लिया घड़ी है। इसको देखने वाला जो ज्ञान है वो जीव का के पुद्गल का? जीव का। ज्ञान रूपी के अरूपी? फिर पूछता हूं, ज्ञान रूपी के अरूपी? ये घड़ी रूपी के अरूपी? रूपी। अब मैंने घड़ी का ज्ञान किया तो ज्ञान रूपी हुआ होगा? नहीं हुआ। तो घड़ी रूपी से अरूपी हुई होगी। कमाल करते हो। तो ज्ञान कैसे किया घड़ी का? क्यों सहज? घड़ी कैसी? बोलो सब पीछे से, घड़ी कैसी? इसको जानने वाला ज्ञान। ये ज्ञान में घड़ी आई कि नहीं आई? आई। तो ज्ञान रूपी हुआ? नहीं हुआ। तो घड़ी अरूपी हुई तो घड़ी का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कमाल कर रहे हो आप। विवेक, क्या हुआ? ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो घड़ी का ज्ञान हुआ, ज्ञान रूपी हुआ, घड़ी अरूपी हुई, तो ज्ञान कैसे हुआ? अरे भैया, ज्ञान ज्ञान का ही ज्ञान होता है। तुम तो ये लेके बैठे हो कि मैं पर का कर सकता हूं। अरे पर को जानने में भी तुम पर को अपने रूप कर ही नहीं सकते हो। पर का ज्ञान भी ज्ञान का आकार है, पर का आकार नहीं है। समझो वस्तु व्यवस्था। जानने में भी कितनी स्वतंत्रता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरा समय हो गया प्रवचन का पूरा। अखिल समझ में आ रहा है? अरे जब मैं जानता भी अपनी ज्ञान पर्याय को हूं, इस जड़ की पर्याय को तो जान ही नहीं सकता। इस जड़ के निमित्त से जो ज्ञानाकार मेरी अवस्था हुई है, उस ज्ञानाकार अवस्था का ज्ञायक हूं मैं, जड़ का ज्ञायक नहीं हूं। और हम ये मान करके बैठे हैं कि मैं शरीर का करता हूं। ये अज्ञान कहां ठहरेगा? वस्तु व्यवस्था ये कहती है, कर्ता की तो बहुत दूर की बात है। अरे तू ज्ञाता भी अपने ज्ञान पर्याय का है, वस्तु का तो तू ज्ञाता भी नहीं। कितनी स्वतंत्रता है इस वस्तु व्यवस्था में। अब बोलो, आपके ऊपर कितना भार पर पदार्थ का? कितना भार पर पदार्थ का? निर्भार करने वाला कोई शासन है तो वो जिन शासन है, जो सिवाय अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा अपनी दृष्टि को कहीं और ले जाता। अब भाव थोड़ा बाकी रह गया है, कल मौका लगा तो कर देंगे, नहीं तो फिर अपन कल अपनी जो मूल गाथा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की है। आप जो भी आज का जो स्वाध्याय हुआ है इसको आप समझना, क्योंकि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो ही अंदर में जाकर के इसका बीज उत्पन्न होगा। नहीं तो यहां उठे और फिर भूल जाएंगे, दूसरी चर्चाओं में लग जाएंगे, तो मूल चर्चा जो मूल भेद विज्ञान के कारण है वो हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। थोड़ा हमें तत्वाभ्यास की बहुत आवश्यकता है विशेष कर। अभी हम सभी ने आदरणीय विपिन जी के माध्यम से बहुत सुंदर समय सार की चर्चा का लाभ लिया। बहुत सुंदर स्वाध्याय चल रहा है पूज्य गुरुदेव जी के जो प्रवचन और उसके पश्चात आदरणीय भाई साहब का प्रवचन। ऐसा लगता है कि ये शिविर बाहर भले कितनी ही गर्मी हो
लेकिन अंतरंग में ये चर्चा सुन के बहुत आनंद, और जितने मनोयोग से आप लोग सुन रहे हैं, लगता है शिविर की यही सार्थकता है और ये क्रम निरंतर चलता रहना चाहिए। अभी अपन जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त में करेंगे, उसके पश्चात 10 मिनट बाद ही यहाँ छेड़ाला की कक्षा प्रारंभ होगी। पंडित स्वानुभव जी शास्त्री खनियादाना, उनके माध्यम से इस कक्षा का लाभ मिलेगा। और अंदर मंदिर में ऑडिटोरियम में डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, उसकी चर्चा का लाभ आप सबको मिलेगा। वहाँ मंदिर में 2 जगह व्यवस्था की गई है। ऑडिटोरियम में जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो ऑडिटोरियम के जस्ट बाहर चित्रालय में एक स्क्रीन लगाई गई है, वहाँ बैठ के आप कक्षा का पूरा लाभ ले सकते हैं। वहाँ साउंड की व्यवस्था भी है और वहाँ पे भी गर्मी नहीं है, इसलिए वहाँ बैठ के आप लाभ ले सकते हैं। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। 9 बार नमोकार बंद। बोले द्वाश्रंगमयी जिनवाणी माता की, समस्त वीतरागी संतों की, महान जैन धर्म की।